नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उठने वाले प्रमुख मुद्दों की। अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आयोग की तिथि की घोषणा के साथ ही विधानसभा चुनाव की रणभेरियां बज गई है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे 10 बड़े मुद्दे हैं जो इस बार छत्तीसगढ़ के राजनीति को, छत्तीसगढ़ की सत्ता को प्रभावित कर सकती है, उन्हीं मुद्दों की आज चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख मुद्दे जो उभर उठ सकते हैं, जिसके ऊपर चर्चा होगी और इस विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है, अगर उनकी चर्चा की जाए तो सबसे पहला जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ियाबादी की। कांग्रेस की जीत का रास्ता यह प्रशस्त कर सकती है छत्तीसगढ़ियाबादी, और इसलिए जगह जगह पर छत्तीसगढ़ महातारी के मूर्ति भी लगाई गई है। साथ ही अरपा पैरी की धारा को राज्य गीत के रूप में मान्यता दी गई है। बीजेपी भी इस प्रतिस्पर्धा में कदम ताल मिला करके चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता इस छत्तीसगढ़ियाबादी का कोई जवाब नहीं है, और इसलिए छत्तीसगढ़वादी का विरोध करने के बजाय कांग्रेस के साथ कदम ताल मिला करके चल रही है। तो दूसरा बड़ा मुद्दा जो है अगर छत्तीसगढ़ में, वह धान और किसान। जिस प्रकार से 23 लाख किसानों को 21.19 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी गई, इससे भूपेश बघेल सरकार किसानों के हित में लिया गया फैसला बताकर धान किसानों के बीच में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह करके अपना समर्थन धान किसानों से जुटाना चाह रही है कि धान की खरीद केंद्र की सरकार करती है। बेरोजगारी, 10 लाख रोजगार देने का वादा हुआ था। 10 लाख लोगों को रोजगार देने के वादा कांग्रेस सरकार की थी, और जब भूपेश बघेल सरकार सभी लोगों को रोजगार देने में विफल रही, तब उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी इस बेरोजगारी भत्ते को पकड़ करके ही इस बेरोजगारी के आलम को राज्य में युवाओं के बीच में रखती है, ताकि युवाओं को, बेरोजगार युवाओं का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। सांप्रदायिक हिंसा भी राज्य में हुआ है भूपेश बघेल सरकार में, जिसमें कबीरधाम 2021 में कबीरधाम का और 2022 में बेमेतारा का। कबीरधाम और बेमेतारा का जो सांप्रदायिक दंगा था, इसमें भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल सरकार पर यह आरोप लगाती है कि एक विशेष समुदाय के पक्ष में सरकार खड़ी रही, और जिससे ये दंगा पीड़ित थे उनको समुचित न्याय नहीं मिला। भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल की सरकार में कोयला परिवहन घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, DMF घोटाला हुआ, तो गोबर खरीद घोटाला हुआ, और गोठाना कार्य योजना में भी भ्रष्टाचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों को उठाती है, तो कांग्रेस इसको काउंटर करने के लिए रमन सिंह के सरकार में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के भ्रष्टाचारी बताने पर लगी हुई है। तो हिंदुत्व का मतांतरण भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मतांतरण, लव जिहाद, ये बड़ा मुद्दा है। तो भूपेश बघेल सरकार भी इस हिंदुत्व के कार्ड को
वनगमन पथ का निर्माण, रामायण महोत्सव, कौशल्या माता मंदिर का निर्माण जैसे कार्यों को प्रस्तुत करके इस हिंदुत्व को जवाब कांग्रेस पार्टी भी देती है। भर्ती में गड़बड़ी हुई, ये भी छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। जिस प्रकार पीएससी में भाई भतीजावाद हुआ, वहाँ में जिस प्रकार से भर्ती हुई पीएससी में, वहाँ जिस प्रकार से का टकराव हुआ, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। शराबबंदी का मुद्दा भी है जो छत्तीसगढ़ में हावी है। तो जातिगत आरक्षण जिस प्रकार से 76% तक आरक्षण सरकार ने कर दिया और ये राज्य भवन में ये अटका हुआ है, ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है। नियमितीकरण, जो संविदा कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ में, उनको नियमितीकरण का लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा है जो इस बार के चुनाव में तैरेगा और सरकार को परेशान करेगा। और विपक्ष इसको कैसे कैश करवा पाती है, कैसे लोगों के बीच में लेकर के जा पाती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको लोगों के बीच में लेकर के जाएगी, वही तय करेगा कि छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर छत्तीसगढ़ की सत्ता को कौन संभालेगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।